अन्नदायिनी भारत माता पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, बंगाल शैली हमारा चैप्टर क्लोज हो चुका है। हमने उसको विस्तार से सभी लगभग सभी चित्रकार, कलाकार, मूर्तिकार सबको हमने एक साथ पढ़ा, अच्छी तरीके से उसको तैयार किया। अब जो हम बात करने वाले हैं, आज आधुनिक कलाकारों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आधुनिक कलाकारों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जितने भी कलाकार हैं उन पर हम जो इम्पॉर्टेंट हैं उन पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आज जो शुरुआत करने वाले हैं, तो प्यारे बच्चों, एक महत्वपूर्ण हमारे चित्रकला का अंग जिन्हें कहा गया है राजा रवि वर्मा के ऊपर से चालू करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आधुनिक चित्रकला के जनक उन्हीं को कहा जाता है, नवशास्त्रीवाद के जनक उन्हीं को कहा जाता है, तैल चित्र का जनक उन्हीं को कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा विस्तार से करने वाले हैं। और हमारे भारतवर्ष में जब चित्रकला विलुप्त होने की कगार पर थी, तब प्यारे बच्चों एक मसीहा हमारे बीच से निकल करके आया जिसका नाम राजा रवि वर्मा है। प्यारे बच्चों, इसने पूरी चित्रकला को बदल कर रख दिया। यूरोपियन चित्रकला को पद्धति को अपना करके भारतीय विषय के चित्रों को आगाज में लाया, और आज हमारे बीच ये चित्रकला जो फैली है, आज उसी की देन है। प्यारे बच्चों, तो हमें इस चैप्टर को बड़ा अच्छी तरीके से पढ़ना है। इससे क्वेश्चन कई बार नहीं, हजारों बार पूछे गए हैं। तो इसको हम अगर विस्तार से पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आए तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं सर्वप्रथम अपने वीडियो के ऊपर और विस्तार से राजा रवि वर्मा को पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो नए बच्चे हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा करेंगे तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर सुझाव कोई और सूचना देनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो अब हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर नोट कर लेते हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन डाउट में अगर होगा तो आप कमेंट में जरूर बताएं, जिससे हम उस पर चर्चा कर सकें, जिससे हमारा हर एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर तरह से समझ में आ जाए और अच्छी तरीके से हम एग्जाम को दे पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजा रवि वर्मा के जन्म पर। तो जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 29 अप्रैल को हुआ था। 29 अप्रैल सन अगर बात करें तो 1848 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, कहां हुआ था तो ये भी लिख लो, केरल के किल्लीमन्नूर में हुआ। प्यारे बच्चों, केरल के किल्लीमन्नूर में प्यारे बच्चों हुआ इनका जन्म। कब हुआ? 29 अप्रैल 1848 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, ये जरूर याद रखना है। अब यहाँ पर हम इनको मृत्यु के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो शुरुआत में एक पास रहेंगे तो याद हो सकता है। तो 12 अक्टूबर याद रखना है, अक्टूबर। और बात करें तो 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में प्यारे बच्चों इनका मृत्यु है। तो प्यारे बच्चों, ये अच्छी तरीके से याद रखना है। अगर हम बात करें इनके पिता की, ये केरल के रहने वाले थे। तो प्यारे बच्चों, इनके पिता माता के नाम थोड़ा कठिन शब्दों में लिखे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए बहुत सारे बच्चे याद नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग याद कर लेना।
एजुल, एजुम, एजुम व्हील, एजुम व्हील, नील कंठन, नीलकंठम, एजुम व्हील नीलकंठम। प्यारे बच्चों, भट्ट त्रिपद, भट्ट त्रिपद, भट्ट त्रिपद, ये इनके पिता का नाम है, एजुम व्हील नीलकंठम भट्ट त्रिपद। प्यारे बच्चों, ये एक बहुत बड़े विद्वान थे, विद्वान थे, और इनका जुड़ाव वहां के राजघराने से हुआ करता था। प्यारे बच्चों, माता की बात करें, अगर माता की बात करें तो उमा अंबा बाई थपुरत्ती, थम्पुरत्ती। प्यारे बच्चों, थम्पुरत्ती जो एक कवि थी, कवि थी और लेखक थी। कवि लेखक, ये याद रखना है, कवि थी और लेखिका थी, लेखिका लिख लो, लेखिका। इनकी अगर रचना जानना चाहते हो तो पार्वती स्वयंवरम इनकी रचना है। रचना की अगर बात करें तो पार्वती स्वयंवरम, स्वयंवरम। प्यारे बच्चों, इनकी रचना है, तो आप लोग याद रखेंगे। ये माता हो गई। बहन इनकी एक थी, बहन, उसका नाम था मंगलाबाई, मंगलाबाई। मंगलाबाई इनकी बहन का नाम था, जो शबीह चित्रकार थी, शबीह चित्रकार थी। शबीह का मतलब होता है व्यक्ति चित्र, व्यक्ति चित्र के बनाने में निपुण थी। प्यारे बच्चों, ये बहन थी। पत्नी की बात करें, पत्नी, तो इनकी पत्नी का नाम था भागीरथी बाई। और एक दो जगह किताबों में प्यारे बच्चों पुरोत्ता त्रिनाल भी नाम दिया गया है, पुरोरुत्ता। पुरोरुत्ता त्रिनाल। प्यारे बच्चों, ये नाम ज्यादा सही लगता है, ये नाम कम सही लगता है, लेकिन जो भी पेपर में आएगा आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। एक दो जगह इस नाम का भी जिक्र है। तो भागीरथी बाई या पुरोत्ता त्रिनाल जो है नाम इनकी पत्नी का था। प्यारे बच्चों, अब हम बात करें प्राथमिक गुरु, प्राथमिक गुरु। तो इनके प्राथमिक गुरु, अब यहां पर भी देखना है, प्राथमिक गुरु राजा राजवर्मा, राजवर्मा। कहीं कहीं ये चाचा है इनके, और कहीं कहीं मामा भी लिख के आता है, लेकिन चाचा कई जगह मिला है, मामा सिर्फ एक जगह मिला है। तो प्यारे बच्चों, चाचा है इनके, जो इनके प्राथमिक गुरु थे। प्यारे बच्चों, ये तंजौर शैली से संबंधित चित्र बनाया करते थे, और इन्होंने राजा रवि वर्मा के रुचि को देखा और उनको अपने सानिध्य में लेकर के शिक्षा प्रदान करे। तो यहां पर लिख सकते हो तंजौर शैली
से जुड़े हुए थे। ये तंजौर शैली के चित्र बनाया करते थे। कौन? राजा रवि वर्मा नहीं, राजा राजवर्मा, जो इनके चाचा हुआ करते थे। तो प्यारे बच्चों, तंजौर शैली के ये चित्रकार थे। प्यारे बच्चों, ये हो गए। अब हम बात करें यूरोपियन गुरु कौन रहे हैं। यूरोपियन गुरु इनके रहे हैं थियोडोर जॉनसन। थियोडोर जॉनसन। प्यारे बच्चों, इनसे भी इन्होंने शिक्षा ली है। अभी इनके एक दो गुरु और आएंगे प्यारे बच्चों, उनके भी बारे में बताएंगे और आगे चलकर उस पर चर्चा करेंगे, या यही पे कहो तो बता दें। इनके तैल रंग की शिक्षा इन्होंने प्यारे बच्चों किससे ली थी? तो याद रखना है, तैल रंग की शिक्षा इन्होंने आलमगीर नायडू से ली। आलमगीर नायडू से। अगर हम बात करें जल रंग की शिक्षा तो ये दूसरे से लेते हैं प्यारे बच्चों, रामस्वामी नायकर के द्वारा इसकी शिक्षा दी जाती है। रामस्वामी नायकर। प्यारे बच्चों, तो इस तरह से इनके चार गुरुओं को आप लोग याद रखना है। एक तो राजा राजवर्मा, जो इनके चाचा ही थे, जो प्रारंभिक शिक्षक थे। यूरोपियन गुरु थियोडोर जॉनसन थे। तैल रंग के आलमगीर नायडू थे। और जल रंग की शिक्षा रामस्वामी नायकर को जाता है श्रेय। तो ये इनके गुरु रहे हैं प्यारे बच्चों, इनसे संबंधित रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इनको अच्छी तरीके से आप लोग याद रखना है। अब हम बात करते हैं तैल और पेस्टल रंगों की शुरुआत भारत में राजा रवि वर्मा से ही जानी जाती है। भारत में तैल रंग तथा पेस्टल रंगों की शुरुआत राजा रवि वर्मा से ही मानी जाती है। राजा रवि वर्मा से मानी जाती है। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना, भारत में अगर कोई तैल रंग का सबसे पहला प्रयोग और पेस्टल रंगों का सबसे पहले प्रयोग अगर कोई किया है तो वो राजा रवि वर्मा है। इन्होंने यूरोपियन पद्धति को अपना करके भारतीय विषयों पर चित्र बनाए हैं। यहां पर लिख सकते हो, इन्होंने यूरोपियन शैली को अपनाकर भारतीय विषयों पर चित्र बनाए हैं। प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। थोड़ा इसे इरेज करते हैं, फिर बात करते हैं। तो आगे प्यारे बच्चों बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि यूरोपियन शैली को अपनाकर भारतीय विषय पर इन्होंने चित्र बनाए और धार्मिक विषय या पौराणिक विषय इनका मुख्य विषय रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। इनका जो आधार रहा है वो पौराणिक था। अब यहाँ पर हम थोड़ी एक चीज और जानकारी दे देते हैं कि यूरोपियन पद्धति में धार्मिक चित्र सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा ने बनाए थे। यूरोपियन पद्धति में
धार्मिक चित्र भारत में सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा ने बनाए थे। सर्वप्रथम धार्मिक चित्र यह भी यूरोपियन शैली में सर्वप्रथम किसने बनाया? तो राजा रवि वर्मा ने बनाए थे। चित्रकारों का राजकुमार इन्हें कहा जाता है। चित्रकारों का राजकुमार R.R. वर्मा को कहा जाता है। R.R. वर्मा को ही चित्रकारों का राजकुमार कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और आगे बात करें तो 1880 ईस्वी में इन्हें पुणे प्रदर्शनी का गायकवाड़ स्वर्ण पदक मिला। गायकवाड़ स्वर्ण पदक मिला। प्यारे बच्चों, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। गायकवाड़ स्वर्ण पदक पुणे प्रदर्शनी में। प्यारे बच्चों, बात करें 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कैसर-ए-हिंद की उपाधि, कैसर लिखा जाएगा, ए हिंद की उपाधि दी गई। प्यारे बच्चों, ये भी एक उपलब्धि है। कैसर-ए-हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार 1904 में इन्हें देती है। अब बात करते हैं सन 1894 ईस्वी में सर माधवराव की सहायता से सर माधवराव की सहायता से मुंबई के घाटकोपर में एक लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना की। बाद में इसमें आग लगा दी गई थी। प्यारे बच्चों, ये भी याद रखना है। मुंबई के घाटकोपर में एक लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना हुई, बाद में इसे आग लगा दी गई थी। और लिथोग्राफी को या इसी जगह पर ओलियोग्राफी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ओलियोग्राफी। प्यारे बच्चों, ये भी वही चीज है। बाद में इनकी मदद जो है बहुत करते हैं जर्मन विद्वान से। दो लोग इनकी बहुत मदद करते हैं। कौन से? एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, कौन से जर्मन विद्वान थे जो इनकी मदद किए थे? तो प्यारे बच्चों, याद रखना है
जर्मन विद्वान कौन थे? जिरचई और एक थे स्लेचर। इसे कहीं जिरचर्ड भी कहा जाता है प्यारे बच्चों, कहीं कहीं जिरचर्ड लिखा है और कहीं कहीं ये जिरचई लिखा हुआ है। तो ये जर्मन विद्वान थे जो इनकी इस जो है प्रेस में सहायता करते हैं, प्रेस में सहायता करते हैं, जब इसको लगवाने में थोड़ा मदद करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। इनके एक भाई थे, राजा रवि वर्मा के भाई थे सी राजा वर्मा। सी राजा वर्मा, यहां लिख लो, राजा रवि वर्मा के भाई, जो ये प्यारे बच्चों आउटडोर पेंटर थे। क्या थे? आउटडोर पेंटर थे प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान रखना। सी राजा वर्मा राजा रवि वर्मा के भाई थे, जो आउटडोर पेंटर के रूप में प्रसिद्ध थे। अब बात करें तो श्रावणकोर नरेश ने वीर संहार की उपाधि दी थी। श्रावणकोर नरेश बोले तो महाराजा ने किसकी उपाधि दी? वीर संगार की उपाधि ने वीर संगार की उपाधि दी। प्यारे बच्चों, वीर संगार की उपाधि दी थी। और ये भी ध्यान रखना है, इन्हें श्रावणकोर के महाराजा अलियल्लम तिरुनल का वो प्राप्त हुआ था। सानिध्य का संरक्षण प्राप्त हुआ था। लिख सकते हो इनको, यानी आर वर्मा को श्रावणकोर के महाराजा, क्या नाम था उनका जानते हो? अयिल्लम प्यारे बच्चों, अयिल्लम तिरुनल। तिरुनल का संरक्षण प्राप्त था प्यारे बच्चों। इन्हीं के संरक्षण में इन्होंने बहुत सारी चित्रकारी की थी, तो ये भी याद रखना है। इनका विषय क्या था? चित्रों का विषय जो था वो कह सकते हो पौराणिक था, पुराणों से लिया गया था, और कह सकते हो धार्मिक था। प्यारे बच्चों, ये हिंदू देवी देवताओं के बहुत अधिक चित्र बनाए थे। घर घर में अगर कोई चित्रों को देवी देवताओं को पहुंचाने का काम किया है तो राजा रवि वर्मा ने किया है। 2014 ईस्वी में केतन मेहता की फिल्म
फिल्म, रंग रसिया, रंग रसिया, राजा रवि वर्मा के ऊपर आधारित है। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना, 2014 ईस्वी में केतन मेहता की फिल्म और रंग रसिया राजा रवि वर्मा के ऊपर ही बनाई गई है, तो ये भी ध्यान रखना है। और इसको थोड़ा इरेज करें, फिर बात करते हैं। तो और बात करें प्यारे बच्चों, तो इनके ऊपर इनके चित्रों की प्रतिलिपियां, इनके चित्रों की प्रतिलिपियां घरों में पाई जाती हैं, घरों में पाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने बताया था, घर घर अगर देवी देवताओं को पहुंचाने का काम किया है, तो राजा रवि वर्मा ने बहुत सारी ऐसे चित्र बनाए थे देवी देवताओं की। बाद में ये जो प्रेस लगा था, जब इनकी मांग चित्रों की इतनी बढ़ गई थी तो नहीं पूरा कर पाए, तभी ये माधवराव के सानिध्य में इस प्रेस की स्थापना हुई और इसके माध्यम से दूर दूर तक भारत भर में ये चित्रों को पहुंचाया गया था। तो इनके चित्रों की प्रतिलिपियां, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि घर घर हिंदू देवी देवताओं के चित्र पहुंचाने का काम किस चित्रकार ने किया है, तो यही राजा रवि वर्मा जी हैं, जिन्होंने अपने चित्रों को इतना ज्यादा चित्र बनाए थे देवी देवताओं की कि घर में हिंदू देवी देवताओं के चित्र पहुंचा रहे थे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जिससे याद रहे, हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाते थे प्यारे बच्चों। चित्र ये घर घर पहुंचाने का काम किया था। इनके चित्र, सर्वाधिक चित्र इनके चित्र कहाँ रखे हुए हैं, तो याद रखना है श्री चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में प्यारे बच्चों। और एक जगह है लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ोदरा, लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ोदरा प्यारे बच्चों। ये दो जगह इनके चित्र बहुत ज्यादा संख्या में देखे जा सकते हैं, श्री चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम और लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ोदरा। यहाँ पर बहुत सारे चित्र इनके रखे हुए हैं। प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है, राजा रवि वर्मा नौ शास्त्रीयवाद के कलाकार थे, नौ शास्त्रीयवाद के कलाकार थे। प्यारे बच्चों, भारत में नौ शास्त्रीयवाद का उदय राजा रवि वर्मा से ही माना जाता है। भारत में नौ शास्त्रीयवाद का उदय राजा रवि वर्मा से ही माना जाता है, या लिख सकते हो इन्हीं से माना जाता है। इन्हीं से मतलब राजा रवि वर्मा से, इन्हीं से माना जाता है। प्यारे बच्चों, इनके बारे में अगर हम बात करें तो कुछ लोगों ने टिप्पणियां की हैं। ईवी हैवेल का नाम सुना होगा। ईवी हैवेल ने इनके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा है,
प्यारे बच्चों, राजा रवि वर्मा के चित्रों में इनके चित्रों में काव्यात्मकता का अभाव है। ये किसने कहा है? ईवी हैवर्थ। मतलब राजा रवि वर्मा के चित्रों में काव्यात्मकता का अभाव है। अगर बात करें ए.के. स्वामी ने कहा है, ए.के. स्वामी ने क्या कहा है इनके चित्रों पर टिप्पणी करते हुए? इनके चित्रों में नाटकीयता दिखाई देती है। इनके चित्रों में नाटकीयता दिखाई देती है। प्यारे बच्चों, हाँ, इनके उसमें चित्रों में नाटकीयता दिखाई देती है क्योंकि यहां पर हम लिख देते हैं इनके चित्र रंगमंच युक्त थे। रंगमंच युक्त थे। प्यारे बच्चों, पारसी नाटक मंडली से इन्होंने प्रेरणा ली थी। पारसी नाटक मंडली से प्रेरणा ली थी प्यारे बच्चों राजा रवि वर्मा ने। तभी तो वहां के मुख्य किरदार को देख देख करके प्यारे बच्चों इन्होंने देवी देवताओं के चित्र बनाए बहुत सारे। जैसे राजा हरिश्चंद्र, पहले ये नाटक हुआ करती थी, रंगमंच पर देख देख करके उनको अपना चित्रों का आधार बनाया। तभी तो जाकर के वो चित्र धीरे धीरे देवताओं में हो करके वो घरों तक पहुंचे। तो हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाने का इसीलिए इनको श्रेय प्राप्त हुआ है। और ये कला नाटक मंडली, पारसी नाटक मंडली से ही मिली। और बात करें तो रंगमंच युक्त इनके चित्र हुआ करते थे। तो इन्होंने ये टिप्पणी नहीं, ये सही कहा है प्यारे बच्चों कि इनके चित्रों में नाटकीयता दिखाई देती है। और यह राजा रवि वर्मा ने स्वयं स्वीकारा है, स्वयं स्वीकारा है। जो इनके चित्रों में नाटकीयता दिखाई देती है वो स्वयं राजा रवि वर्मा ने स्वीकारा है कि हाँ, मेरे चित्रों में रंगमंच युक्त चित्र हैं और नाटकीयता है। और पारसी नाटक मंडली से हमने प्रेरणा ली। तो ये थी। अब बात करें इनके ऊपर प्यारे बच्चों, इन्होंने जो योगदान दिया चित्रकला से, इससे केरल सरकार खुश होकर राजा रवि वर्मा पुरस्कार संचालित किया। राजा रवि वर्मा पुरस्कार केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कार संचालित किया। यानी इस नाम से पुरस्कार दिया जाता है। कौन देता है? केरल सरकार। और ये पुरस्कार किसमें दिया जाता है? कला एवं संस्कृति में। तो यहाँ पर लिख सकते हो, अगर क्वेश्चन पूछ ले, कला एवं संस्कृत। प्यारे बच्चों, कला एवं संस्कृत में ये पुरस्कार दिया जाता है, राजा रवि वर्मा पुरस्कार। ये केरल सरकार ने चलाया है। और बात करें तो इनकी 65वें पुण्यतिथि पर भारत सरकार ने, प्यारे बच्चों, भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। 65वें पुण्यतिथि पर भारत सरकार ने
डाक टिकट जारी किया जिस पर इनके चित्र दमयंती तथा हंस की छवि दी गई है। ये इनका दमयंती और हंस चित्र है प्यारे बच्चों। उस डाक टिकट पर वही चित्र छापा गया है। दमयंती तथा हंस का चित्र प्यारे बच्चों उस डाक टिकट पर छपा है। तो वो इनकी 65वीं पुण्यतिथि पर भारत सरकार ने चलाया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे मूल्यवान साड़ी, विश्व की सबसे मूल्यवान साड़ी, साड़ी पर जो कढ़ाई की गई है वह इनके चित्रों से ही ली गई है। इनके चित्रकला से ही ली गई है। प्यारे बच्चों, इस साड़ी की कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। 40 लाख रुपए प्यारे बच्चों इस साड़ी की कीमत है। ये विश्व की सबसे कीमती साड़ियों में से है, जिसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है इस साड़ी को। इसको नहीं, इस साड़ी को। ये साड़ी इतनी बहुमूल्य है, इतनी कीमती है प्यारे बच्चों कि इसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो उस साड़ी पर जो कढ़ाई की गई है वो राजा रवि वर्मा की चित्रकारी से ली गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी थी, आप लोगों तक पहुंचाया। थोड़ा इसे इरेज करते हैं, फिर बात करते हैं इनके चित्रों पर। चित्र इनके देख लेते हैं। यहां पर लिख सकते हो प्रसिद्ध चित्र। तो इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। कम से कम 12, 15, 20 चित्र इनके जो हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो इनका एक प्रसिद्ध चित्र है नायर महिला का चित्र। महिला का चित्र, इसमें प्यारे बच्चों चमेली का फूल अपने बालों में लगाती हुई महिला है। लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो जिससे आपको याद रहे। चमेली का फूल अपने बालों में लगाती हुई ये महिला का चित्र है। इसी का नाम नायर महिला का चित्र है। तो प्यारे बच्चों ये वही चित्र है। दूसरी अगर बात करें तो शकुंतला दुष्यंत का चित्र ये भी प्रसिद्ध है। 3 नंबर अगर बात करें तो उषा और अनिरुद्ध का चित्र। प्यारे बच्चों 4 नंबर की अगर बात करें तो विश्वामित्र मेनका का चित्र। 5 नंबर अगर बात करें तो राजा
हरिश्चंद्र। प्यारे बच्चों, राजा हरिश्चंद्र का चित्र। 6 नंबर बात करें तो कंजूस बुद्ध। 7 नंबर की अगर बात की जाए तो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। 8 नंबर की अगर बात की जाए तो हंस दमयंती। हंस तथा दमयंती, ये भी चित्र जो डाक टिकट पर है, टिकट पर है, ये ध्यान रखें, डाक टिकट पर है। 9 नंबर की अगर बात करें तो एक भिक्षुड़ी याद रखना है, भिक्षुड़ी। भिक्षुड़ी। 10 नंबर की प्यारे बच्चों अगर बात की जाए तो 10 नंबर में दादा भाई नौरोजी का चित्र बनाया है इन्होंने। दादा भाई नौरोजी। ये सारे चित्र याद रखना, क्योंकि हमने उन्हीं चित्रों को शामिल किया है कि जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और बहुत सारे इनके चित्रों की तो गिनती करना असंभव है, क्योंकि बहुत घरों घरों तक पहुंचाने का श्रेय रहा है चित्रों को, तो सबको तो नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन जो परीक्षा में पूछे गए हैं उन चित्रों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, उन चित्रों को इसी तरह याद रखेंगे। हम बात करें 11 नंबर पे तो दादा भाई नौरोजी हो गया। भारतीय फल विक्रेता अगर चित्र आ जाए, भारतीय फल विक्रेता, ये भी चित्र है इनका। अगर 12 नंबर की बात करें तो शकुंतला वियोग। शकुंतला वियोग। प्यारे बच्चों, इसी चित्र को कहीं कहीं बताया गया है कि शकुंतला एक प्रेम पत्र लिखती हुई ये चित्र है, तो उसमें वियोग में एक पत्र लिखा जा रहा है, तो ये हो सकता है वही चित्र हो, क्योंकि अलग हो सकता है, क्योंकि एक चित्र है ऐसा इनका जिसमें शकुंतला एक प्रेम पत्र लिखती हुई दिखाई देती है, तो शायद वही चित्र ये है। तो ध्यान रखना है, अगर अलग से आ जाए तो वही चित्र ले, ध्यान रखना। संगीतकारों की विशिष्ट मंडली एक इनका प्रसिद्ध चित्र है। संगीतकारों का की विशिष्ट मंडली। प्यारे बच्चों, संगीतकारों की विशिष्ट मंडली इनका एक प्रसिद्ध चित्र है। प्यारे बच्चों, और अगर बात करें तो वासुदेव देवकी की रिहाई। वासुदेव देवकी की रिहाई, ये भी है इनकी का चित्र। अगर बात करें 15 नंबर की तो 15 नंबर पे वासुदेव देवकी की रिहाई हो गया, और अभिमन्यु वध। अभिमन्यु वध। प्यारे बच्चों, 16 नंबर बात करें तो जटायु वध, ये भी एक चित्र है। जटायु वध हो गया, अभिमन्यु वध हो गया। अर्जुन सुभद्रा 17 नंबर, अर्जुन सुभद्रा। अठारह नंबर अगर बात करें, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, लिख लिया होगा आप लोगों ने। 18 नंबर की अगर बात करें तो एक है चित्र गंगा अवतरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। गंगा अवतरण
ये चित्र काफी फेमस है। और बात करें तो महाराष्ट्रियन लेडी एक इनका प्रसिद्ध चित्र है। महाराष्ट्रियन लेडी इन्हीं का चित्र है। 20 नंबर की अगर बात करें, वुमेन फ्रूट, प्यारे बच्चों, वुमेन होल्डिंग फ्रूट, ये एक चित्र है। तो प्यारे बच्चों 20 इनके चित्रों पर हमने चर्चा की, देखा इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र हैं जो परीक्षाओं में घुमा घुमा करके इन चित्रों को पूछा गया है। तो आपके सामने हमने राजा रवि वर्मा की हिस्ट्री पूरी आपको दिखा दी। अब इससे क्वेश्चन अगर कहीं से बनता है तो आप शायद ही कोई क्वेश्चन छोड़ के एग्जाम में आएंगे। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।